होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम के शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा आज का विचार। आज का विचार कहता है, जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती हैं वो जल्दी नहीं मिलती। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी चीज अगर बढ़िया परिणाम देंगे तो उसमें वक्त तो लगेगा, क्योंकि अच्छी चीजें बनने में वक्त लगती हैं, और जो काम चलाऊ चीजें हैं वो जल्दी बन जाती हैं। जैसे कि 2 मिनट में क्या तैयार हो जाता है, और अगर आपको बिरयानी बनानी है तो थोड़ा वक्त लगता है कि नहीं? जी हाँ, तो याद रखिए, कोई चीज अगर वक्त ले रही है तो उसके परिणाम बेहतर होंगे, वो ज्यादा दिन चलेगी। और झटपट वाला जो चीज है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये आपके व्यवहार में, आपकी कामयाबी में भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी और काम के लिए। दोस्तों, अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर। और आज दिल की बात में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त अगर आपसे बार बार उधार मांग के आपको परेशान कर रहा है तो ऐसे में खुद को कैसे बचाएं। वो क्या है कि पैसों की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है। मुश्किल वक्त में लोग अपनों के पास ही जाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के बजाय शौक के लिए पैसे उधार लेकर मजे करते हैं। ऐसे लोगों से बचने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहा तो यह जाता है कि दुनिया में लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ दिया जाए तो पैसों की जरूरत हर किसी को होती है। जिंदगी में हर किसी के सामने ऐसी परिस्थितियां कभी न कभी जरूर आती हैं जब उसे अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ती है। मुश्किल की घड़ी में अपने दोस्त और रिश्तेदार ही याद आते हैं। ऐसे समय में अपनों को मदद करने में कोई बुराई भी नहीं है। हालांकि एक सच ये भी है कि अपनों के बीच में पैसों का लेन देन कड़वाहट की वजह बन सकता है, खास तौर से उन मामलों में जब कोई व्यक्ति जरूरत के कारण नहीं बल्कि शौक को पूरा करने या फिर लापरवाही से भरे रवैये के चलते आर्थिक परेशानी में फंसता है। ऐसे लोगों के लिए पैसे वापस चुकाना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें खुद का मनी मैनेज ही नहीं करना आता। ऐसे रिश्तेदार या अपने अगर आपके पास भी हैं जो बार बार उधार मांगते रहते हैं, तो कुछ तरीकों को अपनाकर आप इस झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट जवाब दें। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो बगैर मतलब सबसे उधार मांगते फिरते हैं। ये अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से पैसे लेकर समय पर वापस नहीं करते। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा कर चुका है तो सीधे इनकार करने में ना हिचकिचाएं, नहीं तो उन्हें उधार देते देते आपकी खुद उधारी मांगने की नौबत आ जाएगी। नंबर 2, अपनी जरूरतों के बारे में बताएं। अगर आपको अंदाजा है कि सामने वाला रिश्तेदार या दोस्त उधार मांगने की प्रवृत्ति रखता है और अपने शौक को पूरा करने के लिए बार बार उधार मांगता है, तो बेहतर है कि उसके सामने बार बार आप भी अपनी जरूरतों का जिक्र करें। अपने खर्चों के बारे में उसके सामने खुलकर बात करें। साथ ही ये भी बताएं कि अगर आपने अपनी बचत में से बार बार पैसा दिया तो आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में वो भी आपसे अगली बार पैसे मांगने से हिचकिचाने लगेगा। नंबर 3, कोई बेचारा बने तो खुद डबल बेचारा बन जाए। अगर सामने वाला आपको इमोशंस में फंसाकर हर बार पैसे निकलवा लेता है तो आप भी उसके सामने दयनीय भाव दिखाने लगे। उदाहरण के लिए, अगर वो कहे कि मेरे पास कपड़े तक नहीं है पहनने को, तो आप भी कह दें, समझ सकता हूँ, मैं खुद 4 साल से पुराने कपड़े रिपीट करके पहन रहा हूँ। नंबर 4, मैं खुद उधारी में हूँ। सामने वाला अपनी उधार मांगने की हरकतों से बाज ना जाए तो आप भी खुद उधारी में होने का बहाना बनाएं। इसमें ऐसे व्यक्ति के नाम या रिश्ते का उपयोग करें जिसे वो जानते ना हो। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैंने खुद अपने दोस्त को उधार दे रखे हैं, या मैंने खुद
ऑफिस कलीग को उधार दे रखे हैं और अभी तक पैसे वापस नहीं मिले। नंबर 5, पैसे मांगने वाले को आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पैसे पर पेरेंट या फिर पति पत्नी का कंट्रोल है। आप उनसे कह सकते हैं, यार मैं अपनी मर्जी से खुद पैसे नहीं इस्तेमाल कर पाता हूँ, मुझे एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है, तो तुझे कैसे दे पाऊंगा। और आखिरी टिप है कि उल्टा उससे पैसे मांगे। अगर दोस्त या रिश्तेदार को जरूरत है और वो वक्त पर आपके पैसे लौटा देगा तो उसे पैसे जरूर दें, लेकिन अगर कोई शौक पूरा करने के लिए या अपनी आदत के चलते बार बार पैसे मांगता है तो उस पर ये ट्रिक जरूर अपनाएं। वो आपसे पैसे मांगने का माहौल बनाए, उससे पहले आप उससे पैसों की मदद मांग ले। भले ही आपको जरूरत नहीं हो, लेकिन ऐसे लोगों के सामने झूठ का ही सही पैसा मांगने से आप मुश्किल स्थिति में फंसने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप उधार मांगने वाले रिश्तेदारों या फिर दोस्तों से बच सकते हैं। मैं जानता हूं ऐसे इंसान हर इंसान की जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर आते हैं, या एक इंसान तो ऐसा जरूर होता है हर इंसान की जिंदगी में जो इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन आज ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो इन लोगों से बच पाएंगे। दोस्तों, अब रुख करते हैं कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूं मैं कि याद रखें, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। तो दोस्तों, अब रुख करते हैं कहानी की ओर और कहानी का नाम है चालाकी पर चालाकी भारी। भारत देश में कई वन क्षेत्र बेहद प्रचलित हुए। उन्हीं में से इस सुंदर वाटिका का भी जिक्र खुले तौर पर किया जाता है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे एवं नदी का जमावड़ा लगा होता है। कुदरत ने मानो स्वर्ग यही सजाया हुआ हो। आज इस स्वर्ग में खास मीटिंग का आयोजन हुआ था, जिसका विषय लोमड़ी का चालाकपन था। जैसे हर फिल्म में हीरो के साथ विलन भी होते हैं, ठीक इसी तरह लोमड़ी भी इस वाटिका में जीवों के लिए विलन था। कुछ साल पहले की बात है। एक दिन वह लोमड़ी भोजन की तलाश में बेहद हताश होकर घूम रहा था। तभी उसको पेड़ की ऊंची शाखा पर एक कौवा दिखा, जिसे देख उसका मन ललचाया एवं उसके मन में उस कौवे को खाने की तलब जाग उठी। उसने एक तरकीब सोची। उसने उस कौवे को बेहद श्रद्धा से सर झुकाते हुए नमस्कार कहा। लोमड़ी ने कहा, हे मित्र, मैं तुमसे अब मित्रता करने का इच्छुक हूँ। राजा ने पूरे वन में यह घोषणा करी है कि अब कोई भी जानवर एक दूसरे को नहीं खाएगा। वह कौवा इस बात में छिपी चालाकी को समझ नहीं पाता और पेड़ के नीचे आ जाता है, और एक भी क्षण का इंतजार ना करते हुए लोमड़ी ने उस कौवे को खा लिया। लोमड़ी के इस क्रूर व्यवहार के चर्चे पूरे वन में थे। सभी जीव ने उस कौवे की मौत का शोक भी जताया। लोमड़ी की चालाकी को खत्म करने के लिए सभी जीवों ने युक्ति बनाई, जिसके तहत एक कौवा पेड़ पे बैठ गया। लोमड़ी आज भी कौवे को खाने के मूड में था। उसने वही बहाना बनाकर इस बार भी बोला, परंतु इस बार कौवे ने उसे रुकने को कहा और उस लोमड़ी को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ इस फैसले के लिए जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूँ, पर मेरे भी कुछ दोस्त आ रहे हैं, वो भी तुम्हारे साथ मस्ती के मूड में हैं। कौवे के 2 दोस्त शिकारी कुत्ते होते हैं। वह कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और लोमड़ी को मार के खा जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि धूर्त और चालाक लोगों की चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। आप किसी को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 बार बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद सामने वाला आपकी चाल में नहीं फंसने वाला। उसे समझ में आ जाता है कि आप धूर्त हैं और आपके हर करतूतों में कोई ना कोई मकसद छिपा हुआ होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको सुनाऊंगा मैं एक रोचक तथ्य। जानता हूं रोचक तथ्य का इंतजार आप कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केवल मतलब सिर्फ और सिर्फ जो मच्छर आपको काटते हैं ना, जो काटने वाले मच्छर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर ही होते हैं। यानी कि केवल मादा मच्छर ही होते हैं जो आपको काटते हैं। नर मच्छर आपको काटते नहीं, वो सिर्फ कान के सामने भिनभिना के चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का रोचक तथ्य। अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ।
आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.